पता है, विज्ञान कहता है कि इंसानी दिमाग सफल होने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। इवोल्यूशन ने इसे सिर्फ एक ही काम के लिए कोड किया है, सर्वाइवल, मतलब बस किसी तरह जिंदा रहना। और आज हम यही समझने वाले हैं कि इस सर्वाइवल कोड को तोड़ा कैसे जा सकता है। अच्छा, जिंदा रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? यही ना कि एनर्जी बचाओ, खतरे से दूर भागो और आराम में रहो। हमारा दिमाग हमें सेफ, आलसी और आरामदायक रखना चाहता है। जैसे ही कोई मुश्किल आती है, जैसे ही दर्द शुरू होता है, ये दिमाग फौरन एक इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर क्यों? जब हम अपनी लिमिट के करीब पहुंचते हैं तो एक आवाज हमें रुकने को कहती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर एक इंटरनल सिस्टम है जो हमें पीछे खींचता है। डेविड गॉगिन्स इसी चीज को द गवर्नर कहते हैं। ये वही आवाज है जो कहती है, बस कर यार, बहुत हो गया। जब भी चीजें थोड़ी मुश्किल होने लगती हैं, हमें औसत बनाए रखने के लिए ही इसे डिजाइन किया गया है। लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसने इस सिस्टम में एक ग्लिच, एक खामी ढूंढ ली। वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस कोड को तोड़ा जा सकता है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। जरा सोचिए, एक इंसान जो 135 किलो का था, पढ़ा लिखा नहीं था और कॉकरोच मारने की नौकरी करता था, और आज वही इंसान एक नेवी सील, आर्मी रेंजर और दुनिया के सबसे मजबूत इंसानों में से एक है। ये बदलाव शारीरिक से कहीं ज्यादा मानसिक था। तो आज हम उनकी कहानी नहीं सुनेंगे। हम उस मेंटल फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे जिसका इस्तेमाल गॉगिन्स ने खुद को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करने के लिए किया। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, तो आइए इस माइंडसेट के बिल्कुल कोर में चलते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर चीज को बदल देता है। इसे गॉगिन्स का 40% रूल कहते हैं। सिर्फ 40%। ये नंबर इंसानी क्षमता की सच्ची कहानी बताता है। ये गॉगिन्स के पूरे फलसफे का आधार है। जब लगता है ना कि बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई है, तो असल में 60% टैंक अभी भी भरा हुआ है। जरा इस स्लाइड को देखिए। जब दिमाग चीखता है कि बस अब नहीं हो पाएगा, तो इंसान असल में सिर्फ उस 40% के निशान पर होता है। बाकी की 60% क्षमता उस दर्द और बहानों की दीवार की दूसरी तरफ इंतजार कर रही होती है। मतलब ये कोई असली फिजिकल लिमिट नहीं है, बल्कि एक केमिकल सिग्नल है। दिमाग का गवर्नर डोपामाइन देना बंद कर देता है और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ने लगता है ताकि इंसान रुक जाए। ये एक डरावना सिग्नल है, असलियत नहीं। और ये स्लाइड शानदार तरीके से दिखाती है कि दांव पर क्या लगा है। उस 40% की दीवार के इस तरफ सिर्फ साधारण जिंदगी और आराम है, लेकिन ग्रोथ, सक्सेस और सच्ची क्षमता, वो सब कुछ उस दर्द की दीवार की दूसरी तरफ है। तो सवाल ये है कि उस दीवार को तोड़ा कैसे जाए? गॉगिन्स ने इस 40% की दीवार को लगातार तोड़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स बनाए हैं। चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला टूल है अकाउंटेबिलिटी मिरर, मतलब आईने में देखकर खुद से क्रूरता की हद तक ईमानदार होना। ये आजकल के सेल्फ लव मूवमेंट के बिल्कुल उलट है। गॉगिन्स कहते हैं कि खुद को झूठी तसल्ली देना बंद करो। प्रोसेस एकदम सीधा है। शीशे में खुद की आंखों में देखकर सच बोलना, उस शर्म को अपना फ्यूल बनने देना और अपने लक्ष्यों को लिखकर उन्हें हर दिन देखना। आखिर जब तक कोई अपनी प्रॉब्लम को मानेगा ही नहीं, तो उसे ठीक कैसे करेगा? ये एक बहुत ज़रूरी बात है। जब कोई सच में स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो सब ठीक हो जाएगा बोलने से कुछ नहीं होता। उस वक्त दिमाग सबूत मांगता है, और यहीं पर अगला टूल काम आता है। गॉगिन्स इसे कहते हैं द कुकी जार। ये हमारे दिमाग का वो फोल्डर है जहाँ किसी की भी सारी पिछली जीतें स्टोर होती हैं। जब कोई हार मानने की कगार पर होता है, तो वो उस जार में हाथ डालकर अपनी किसी पुरानी जीत को याद करता है, और ऐसा करते ही दिमाग डोपामाइन और एड्रेनलिन रिलीज करता है, जो एक टर्बो बूस्ट की तरह काम करता है। आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी टूल है दिमाग को सख्त बनाना। जैसे जिम में वजन उठाने से हाथों पर पहले छाले पड़ते हैं और फिर वो जगह सख्त हो जाती है, ठीक वैसे ही दिमाग को भी जानबूझकर सख्त बनाया जा सकता है। आज की दुनिया हमें नर्म बनाती है। एसी, सॉफ्ट गद्दे, फूड डिलीवरी, इससे बचने के लिए जानबूझकर मुश्किलों के जिम में जाना पड़ता है। हर दिन कुछ ऐसा करना जो बिल्कुल पसंद नहीं, यही वो तरीका है जिससे दिमाग पर कैलस बनता है। और पता है, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है। न्यूरोसाइंस ने ये कंफर्म किया है कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे AMCC कहते हैं, जो विल पावर का सेंटर है।
जब कोई वो काम करता है जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहता, तो ये हिस्सा सचमुच में बड़ा होने लगता है। मतलब दिमाग फिजिकली बदल रहा होता है। तो गॉगिन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डिकोड हो चुका है, लेकिन ये जानकारी किसी काम की नहीं है अगर इसे लागू ना किया जाए। अब फोकस गॉगिन्स से हटकर उस चुनाव पर आता है जो हर किसी के सामने होता है। जिंदगी में जो भी दर्द मिलता है, फेलियर, ब्रेकअप, कोई भी सेटबैक, उसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। वो सिर्फ तकलीफ नहीं है, वो फ्यूल है। उसे अपनी टंकी में डालकर आग लगाई जा सकती है। गॉगिन्स ने अपने दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो बात यह है कि हमेशा दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है आराम का, जो एक मीठे जहर की तरह है, धीरे धीरे खत्म कर देता है। और दूसरा रास्ता है ग्रोथ का, गवर्नर को ओवरराइड करने का। यही वो रास्ता है जो 99% से अलग करके 1% की तरफ ले जाता है। तो चुनाव बिल्कुल साफ है। क्या इस विश्लेषण को बंद करके आरामदायक जिंदगी में वापस स्क्रॉल करना है, या फिर अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़े होकर उस सच्चाई का सामना करना है कि कोई क्या है और क्या बन सकता है? याद रखना, गवर्नर देख रहा है।